नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है सिद्धार्थ वीडियो पे। हम लोग साइंस सीरीज जो स्टार्ट किया था उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एल्बर्ट कैलमेट एंड कैमिली ग्यूरिन आर फेमस फॉर विच डेवलपिंग वैक्सीन फॉर विच डिजीज। एल्बर्ट कैलमेट और कैमिली ग्यूरिन किस बीमारी का टीका विकसित करने के लिए प्रसिद्ध है। एक वैक्सीन है जिसका नाम है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ये क्या करता है? ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है। तो कैलमेट और ग्यूरिन पूछ रहा है, ये क्या करते हैं? ये जो इन्होंने बीसीजी वैक्सीन का डिस्कवर किया था और इन्होंने ये जो बीसीजी वैक्सीन है ये ट्यूबरक्लोसिस से बचाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द एबव। ट्यूबरक्लोसिस। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेज लिक्विड विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसमें क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर होने के बाद उसके अंदर जो आयंस, फ्री आयंस होते हैं, वो आयंस नहीं रहते हैं। लेमन जूस जो होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं। लेमन जूस, विनेगर इसे एसिटिक एसिड बोला जाता है। डिस्टिल्ड वाटर बैड कंडक्टर होते हैं। टेप वाटर भी गुड कंडक्टर होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड नेचुरल गैस। इसका क्या आंसर आएगा? मीथेन। मीथेन जो होता है मेन कंपोनेंट होता है किसके? प्राकृतिक गैस के और बायोगैस के। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। यदि इथेन पूछा जाए C2H6 और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। ऐसे देख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, प्रोपेन का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिंग ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनली इन द सेम डायरेक्शन बाय द सन एंड द मून कॉज। सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचने का कारण बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रिंग टाइड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल लेड में निम्नलिखित में से किस अधातु का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। सिलिकॉन यूज नहीं होता, चारकोल भी नहीं यूज होता है। अब देखते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से। कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप्स है? डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन और चारकोल, कोल। अब सिलिकॉन के बारे में एक चीज देखते हैं। सिलिकॉन जो होता है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू हिंदी में ही पढ़ते हैं। रोहन ने अपने दोस्त के साथ बाइक से आगरा से दिल्ली का सफर करता है। उसकी बाइक का ओडोमीटर या दूरी मापक में यात्रा की शुरुआती में 4810 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 5024 किलोमीटर है। पाठ्यांक है, यदि अपने यात्रा पूरी करने में 4 घंटे 20 मिनट लगता है तब औसत चाल क्या होता है। जब ये आगरा से दिल्ली जाता है, आगरा दिल्ली 4810 किलोमीटर और ये रहा 5024 किलोमीटर। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 214 किलोमीटर है। और टाइम कितना लेता है? 4 घंटा 20 मिनट। इसको यदि हम घंटे में कन्वर्ट करें तो ये लगभग आपको हो जाएगा 4 + 20/60, 13/3 इतना घंटा लेता है। मेरे से क्या पूछ रहा है?
चाल पूछ रहा है, मीन्स स्पीड। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया, 214 किलोमीटर, और स्पीड कितना रहा, सॉरी टाइम कितना लगा ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 49.8 किलोमीटर पर आवर। इसमें से कोई नहीं है तो आंसर हो जाएगा नन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। प्रतिवर्ती चाप के घटकों का सही क्रम कौन सा है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, यदि चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि गर्म ऑब्जेक्ट को या ठंडे ऑब्जेक्ट को हम लोग टच करते हैं तो हमें महसूस किस तरीके से होता है उसका प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे हम टच किए, जो किया इसे तो रिसेप्टर बोलते हैं, ये रिसेप्टर रहा। फिर यहाँ से लेके कौन जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रहा है। फिर ये यहाँ से ये कहाँ पे स्पाइनल कोड तक लेके आया, पहला तो ये हो गया। दूसरा सेंसरी लेके आया, ये जो हमारे फिर स्पाइनल कोड पे ये हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजता, फिर यहाँ से हम रिएक्ट करते, तब हम अपना हाथ हटाते, चाहे ठंडा हो या गर्म हो, इस तरीके से गया। फिर ये मोटर न्यूरॉन रहा, फिर ये फिर से मसल्स के पास आता है। इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंड। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ वेवलेंथ इन केस ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का वेवलेंथ का रेंज कितना होता है, विजिबल लाइट 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। इसको यदि नैनोमीटर में पूछा जाए, 400 से 700 नैनोमीटर। विजुअल स्पेक्ट्रम जो होता है, ये विविग्योर होता है, VIBGY यदि इस वायलेट से यदि रेड में जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, और इधर से इधर आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ये याद रखना है। हो सकता है कभी सीक्वेंस में पूछ दिया जाए वायलेट, ग्रीन, रेड, इसमें से किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। विविग्योर में यदि लेफ्ट साइड से बायां साइड से दायां साइड जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, और यदि दायां साइड से बायां साइड आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। फिर पूछा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड इन पेंसिल लेड। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ग्रेफाइट। कार्बन के 2 एलोट्रोप्स होते हैं, नहीं सॉरी एलोट्रोप्स ने फॉर्म, कार्बन के 2 फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जांपल क्या आ जाएगा, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, चारकोल, कोल। कभी हो सकता है क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इसमें कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन कौन से है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। फिर क्या पूछ रहा है एक नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन ए सैटेलाइट मूव्स इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 40,000 किलोमीटर अराउंड द अर्थ। जब एक उपग्रह पृथ्वी के परितः 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये रहा अर्थ, ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड रहा, और ये सैटेलाइट रहा। ये क्या करेगा अर्थ, अपना ग्रेविटेशनल फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा अपने तरफ, और ये इस तरीके से रोटेट होगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बराबर फोर्स बल इनटू डिस्प्लेसमेंट, F डॉट एस कोस थीटा। ये जो थीटा जो एंगल जो दिया होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होता है। यदि यहाँ पे इस तरीके से रोटेट होगा तो जहाँ भी किसी भी पॉइंट पे यदि हम डायरेक्शन इसका देखेंगे तो ये आएगा और ये फोर्स इधर आएगा। इनकेस यहाँ देखते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, फोर्स इधर, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो फोर्स कितना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, कोस 90 इक्वल्स टू 0 होता है।
इस वजह से नेट वर्क डन 0 आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट एक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। द एलिमेंट एक्स इज प्लेस्ड इन द आधुनिक आवर्तक सारणी एवं तत्व एक्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो तत्व एक्स को डैश में रखा जाएगा। देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है 288। तो ये जो कोई भी एटम ले लिए, ये पहला ऑर्बिट लिए, फिर दूसरा ऑर्बिट लिए, इसी तरीके से ये तीसरा, चौथा। तो सबसे पहले वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2, दूसरे में 8, फिर से 8, फिर 18। ये जो होता है नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। नोबेल गैस ये ग्रुप 18 का ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 नंबर। क्या तो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है। 6th ग्रुप किसको बोलते हैं और 8th ग्रुप देखिए। पहला ग्रुप टोटल एक पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, टोटल 18 ग्रुप होते हैं और पीरियड कितने होते हैं 7 पीरियड होते हैं। ये जो 1 से लेकर 18 तक ये ग्रुप दिया हुआ है और 1 से लेकर 7 तक ये पीरियड दिया हुआ है। फिर 13 नंबर है, नेम द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन प्लांट। CO2 ये भी सही है। जब प्लांट सांस लेता है रात में तो ऑक्सीजन लेता है और CO2 रिलीज करता है, इसलिए बोला जाता है रात में प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए। वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन के टाइम में ये तो वाटर वेपर रिलीज होता ही है, ऑक्सीजन तो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में वो रिलीज करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला बेरियम पर ऑक्साइड। तो BaO2 इसे क्या बोलते हैं बेरियम पर ऑक्साइड। बेरियम पर ऑक्साइड बोलते हैं। BaO को क्या बोलते हैं बेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है अबाउट द फोर्स। निम्नलिखित में से कौन बल के बारे में सही नहीं है। पहला क्या, वर्क इज फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। बल एक आदिश राशि है, ये गलत है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सही है। फोर्स में चेंज द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा 1 नंबर। सबसे पहला देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जिसमें ओनली स्पीड हो। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। इसमें डायरेक्शन नहीं दिया हुआ हो, मेंशन किया हुआ। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, बोथ स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ETC। एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड रिलीज। जैसे कोई भी एसिड ले लेते हैं, HCl एसिड ले लिया, मेटल ले लिया, सोडियम मेटल ले लेते हैं। इसका रिएक्शन जो होगा तो ये क्या बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो क्वेश्चन क्या है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड रिलीज, क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। Which of the following is the site for aerobic respiration? एरोबिक रिस्पिरेशन का मतलब होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायर करना। तो साइटोप्लाज्म ये भी सही है। ये क्या होता है, जो इसमें एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों होते हैं। एरोबिक रिस्पिरेशन होते हैं एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन होते हैं, बोथ होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ओनली एरोबिक रिस्पिरेशन होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। यदि कभी ये पूछा जाए कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जहां पे बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन एक साथ मतलब दोनों होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो थायमिन जो होता है, सबसे पहले देख लेते हैं विटामिन ए को क्या बोला जाता है। साइंटिफिक नेम जो है विटामिन ए, इसे क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। इससे क्या, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। विटामिन B1 थायमिन की कमी से क्या होती है, बेरी होती है। और विटामिन सी की कमी से क्या होती है, स्कर्वी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्टली। सॉरी, ये भी सही है, ये भी सही है आपका। एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, ये भी सही है। विटामिन ए कलर ब्लाइंडनेस नहीं, लाइट ब्लाइंडनेस होगा। मोर देन वन है, ये 4 नंबर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका जो आंसर क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। रेसिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R = ρ L/A। तो ये रेसिस्टेंट जो होता है ये लेंथ पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है।